चुनाव घोषित होते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे उम्मीदवार पार्टियों पर भी छींटाकशी करने से गुरेज नहीं कर रहे। इसी के मद्देनजर आज 7C न्यूज से स्वर्गीय विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना रूबरू हुई, जहां अपनी दावेदारी को साबित किया। वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विनोद खन्ना जी के कामों पर अपनी झूठी मोहर लगाना बंद करे कांग्रेस। उनके सपने तो अधूरे रह गए हैं और जैसे कि रेलवेज़ के काम, कुछ तो अभी वो एलिवेटेड ट्रैक का मंजूर हो गया है। उसके लिए मैं कई बार गई थी रेलवेज़ मिनिस्ट्री में, डीआरएम को भी यहाँ बुलाया था। डीआरएम ने वो सारा इंस्पेक्शन किया और अब वो एलिवेटेड ट्रैक मंजूर हो गया। तो ये एक काम तो हो गया, लेकिन कादिया बियास लिंक का था, फिर वो डबल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबल ट्रैक पठानकोट से अमृतसर तक, रेलवेज़ के और भी काफ़ी काम थे। फिर धारीवाल मिल जो वो चाह रहे थे कि वो दोबारा शुरू हो जाए, वो नहीं हुआ है। मुक्तेश्वर धाम का था, एम्प्लॉयमेंट का था कि यहाँ लोगों को रोज़गार मिले, अपने युवाओं को रोज़गार मिले। उसके लिए वो पेप्सी का प्लांट तो यहाँ ले आए थे। 2016 में वो ज़मीन मंजूर भी हुई थी, लेकिन ये तो एक ही कंपनी आई है। उसके बाद रवि जयपुरिया ने, मैंने सुना कि अभी उद्घाटन हुआ, मुझे बुलाया नहीं उसके लिए। हालांकि विनोद जी रवि जयपुरिया जी को यहाँ ले आए थे, पेप्सी का प्लांट उन्होंने वहाँ लगवाया था सुजानपुर में। तो रोज़गार एक कंपनी यहाँ आने से सब बच्चों को नहीं मिलता। यहाँ एक पैकेज होना चाहिए जिससे इंडस्ट्री यहाँ लगे, रोज़गार हो। फिर उनका एक सपना था कि पठानकोट में एक बढ़िया से बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि यहाँ हमारे हलके में नशे का प्रॉब्लम तो है। और वो मानते थे कि अगर युवाओं का ध्यान स्पोर्ट्स में लग जाए तो वो नशा नहीं करते। उनको मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए, खेल कूद होना चाहिए। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है वहाँ। उसके लिए हम गोपीचंद जी को भी मिले थे। गोपीचंद जी जो हमारे बैडमिंटन स्टार्स जो है उनके कोच है। तो एक गोपीचंद जी की एकेडमी यहाँ स्थापित होने वाली थी। गोपीचंद जी ने हाँ की थी, मंजूरी थी उनकी तरफ से। और उसमें सिर्फ बैडमिंटन का ट्रेनिंग नहीं होता, सभी स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग होता। तो ये था एक। फिर वो एक उनका जो वो डेवलपमेंट के लिए चाह रहे थे वो था कि रंजीत सागर डैम, वहाँ वो एक इंटरनेशनल लेवल पे वाटर स्पोर्ट्स हो और एक टूरिस्ट हब बने। तो वो कुछ होटेलियर्स को भी ले आए थे वहाँ पे और उन्होंने वो ज़मीन भी देखी थी धार में। तो ऐसे इनके बहुत सपने अधूरे रह गए। और बेसिकली इस हलके की डेवलपमेंट, ये उनके अधूरे सपने हैं। मैम, जैसे नैरो गेज का मुद्दा हो या पेप्सी का मुद्दा हो, इसमें देखा जा रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि खन्ना जी के थ्रू ही ये सब कुछ हुआ है, मगर कांग्रेस अपनी स्टैंप लगाती जा रही है इसमें। और ये ऐसे लगने लग गया है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो इस होड़ में है कि हम ये काम करवा दें तो हम लोगों की जो है सिंपैथी गेन कर लेंगे। क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, जहाँ तक पेप्सी का प्लांट है, वो जो ज़मीन मंजूर हुई थी वो 2016 में हुई थी। तब कांग्रेस के एमएलए नहीं थे, तब कांग्रेस के एमपी नहीं थे। अगर आप हमारे नोटिस बोर्ड पे देखो जो बाहर है, तो उसमें वो सारे प्रेस क्लिपिंग्स हमने लगाए हैं, जहां विनोद जी एक नहीं लेकिन अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ ले आए थे और डीसी के साथ वो उनको वहाँ ले गए जहाँ वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पठानकोट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जहाँ बना है, और उनको बताया कि यहाँ वो ये ज़मीन है, यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ है, यहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी। और उसमें से पेप्सी वालों ने वो ज़मीन ले ली। 2 बार विनोद जी रवि जयपुरिया जी को, जो हमारे डिप्टी सीएम साहब तब थे सुखबीर बादल जी, उनसे मीटिंग करवाई। विनोद जी खुद उनको वहाँ ले गए। तो ये मैं नहीं समझ सकती, ये कैसे कह सकते कि वो पेप्सी प्लांट यहाँ ले आए। वो विनोद जी का ने किया था। जहाँ तक नैरो गेज का है, अगर आप न्यूज़पेपर्स देखो तो अगस्त 2017 के डीआरएम को हमने बुलाया था और वो मीटिंग हुई थी, सारा प्रेस वहाँ था। हमने उनको वो, और देखिए ये
विनोद जी के अधूरे सपने थे, क्योंकि विनोद जी ने आधा काम किया था और पूरा नहीं हो पाया। तो जो मिनट्स है उनके रेलवेज़ के लोगों के साथ, जीएम हो या डीआरएम हो फिरोजपुर, जीएम नॉर्दर्न रेलवेज, डीआरएम फिरोजपुर, वो सारा जो मुद्दे थे और 6-7 मुद्दे थे उनके सब के जो जहाँ तक काम पहुँचा था, फिर वो मीटिंग्स होती थी, उसकी मिनट्स बनती थी। तो उनके जाने के बाद मैंने पहले के सारे मिनट्स निकाले और उसमें ये था कि उन्होंने पहले तो विनोद जी ने बोला कि ये जो इसका शेड है उसको शिफ्ट करो, कि इसको ये लाइन शहर के बाहर ही शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो सारा मसला फिर वो क्रॉसिंग ही नहीं रहते। तो वो रेलवेज़ ने उस पे इंक्वायरी की, पूरी जांच की और उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लग जाएंगे और फिर वो वहाँ नैरो गेज शहर के बाहर ट्रेन रुकती, फिर लोगों को शहर के बीच आना पड़ता, कैसे आते सामान उतार कर। ये कनेक्शन होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारा जो हुआ था वो फिर वो रिजेक्ट हुआ, फिर और भी कोई स्कीम से फाइनल विनोद जी की का आइडिया था जो उन्होंने रेलवेज को दिया, क्योंकि 3 बार वो यहाँ है इंस्पेक्शन करने के लिए कि एलिवेटेड ट्रैक होना चाहिए। जब मैंने ये मुद्दा उठाया उनके जाने के बाद, डीआरएम को यहाँ बुलाया, तो ये तय हुआ था कि यहाँ एलिवेटेड ट्रैक बना। तब के पेपर्स देखो, उसमें हमारे एमएलए साहब ने ये बोला है कि यहाँ नहीं, एलिवेटेड ट्रैक नहीं होगा, ये शिफ्ट होने वाला है। अब जब हमने इस प्रयास करते गए, वो पूरी फाइल है लेटर्स की, रेलवे मिनिस्टर से मिलना, उनके ऑफिसर से मिलना, जीएम से मिलना, डीआरएम से मिलना, और वो एलिवेटेड ट्रैक बन गया। उनका तो ये स्टैंड था कि एलिवेटेड ट्रैक नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। वो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज की बात कर रहे थे या शिफ्टिंग की बात कर रहे थे। तो उनकी स्कीम्स तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी, हमारी विनोद जी की एक्सेप्ट हो गई है। तो अब वो कैसे कह सकते कि हमने ये करवाया? वो तो मांग ही नहीं रहे थे। उनका आप देखो तब के पेपर्स। मैम, कांग्रेस को देखें तो पहले कांग्रेस में होड़ लगी होती थी कि दावेदार कौन बनेगा, मगर अब बीजेपी में ऐसा आ चुका है कि 6, 7, 8 कैंडिडेट्स हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। और आपने भी कई बार अपनी दावेदारी को शो किया कि टिकट जो है वो मेरे को ही मिलनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छा है कि हमारे पार्टी में भी डेमोक्रेसी है और अनेक उम्मीदवार है। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका ये मतलब बनता है कि इस हलके में इतने काबिल लोग हैं। लेकिन अंत में एक ही कोई कैंडिडेट बनेगा, और मैं टिकट मांग नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा ये विश्वास है कि गुरदासपुर के लोग चाहते हैं कि मैं उनकी एमपी बनूं। मैं उनको निराश नहीं करना चाहती हूं, और अब मेरी पूरी तैयारी है, क्योंकि मैं जिस तरह मैंने अपने पति को देखा और उनसे सीखा, मैं अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं टिकट नहीं मांग सकती हूँ, जनता टिकट मांग सकती है। जनता की आवाज़ हमारे लीडर्स सुनेंगे और जो जनता की मांग है वो मंजूर होगी। स्वर्ण सिंह सलारिया का ये कहना है कि कविता खन्ना जो है वो डिजर्व नहीं करती है, मैं डिजर्व करता हूँ इस टिकट के हकदार के लिए। देखो, उनको निर्णय नहीं लेना है ना, निर्णय तो लेना है पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को, और सीनियर लीडर्स को, वो तय करेंगे कौन डिजर्विंग है। लेकिन उनका जो ओपिनियन है, उनका हक बनता है, वो कोई भी अपना ओपिनियन बना सकते हैं। अक्षय खन्ना का नाम जो है वो भी आ रहा है कि यहाँ आपकी फैमिली में से 2 पर्सनालिटीज है जिनको टिकट मिल सकती है। अगर अक्षय खन्ना को टिकट मिलेगी और आपको ना मिली तो क्या यहाँ पर हताश तो नहीं होंगे? ना, मेरे को बहुत खुशी होगी। देखिए, एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि बेटा पिता के कदमों में चले, उनका काम आगे बढ़ाए। मुझे तो बहुत खुशी होगी, और मैं ये भी समझती हूँ कि अक्षय इस काबिल है। जो उसको इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकारी है, जो अपने पॉलिटिक्स की जानकारी है, वो बहुत, मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ। वो बहुत, मतलब वेरी वेल रेड, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है, और उसमें ये सारे गुण हैं। लेकिन कभी कभी समय की बात होती है, अभी वो फिल्मों में कर रहा है, लेकिन अगर वो ऐसे होता है तो मैं बहुत खुश होंगी, और जिस तरह मैंने विनोद जी को सपोर्ट किया, अपने बेटे को भी सपोर्ट करूंगी मैं।
आपके बीजेपी जो कई नेता हैं वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए, बाहर के किसी इंसान को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या गुरदासपुर की जनता विनोद जी को अपना मानती है या बाहर के मानते हैं उनको? अगर विनोद जी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो बाहर के हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ, क्या मैं बाहर की हो सकती हूँ फिर? या आप हमारे घर में बैठे हैं, 20 साल जो विनोद जी यहाँ रहे, 20 साल मैं उनके साथ रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि पति यहाँ के हो और पत्नी बाहर की हो? ये तो नहीं कह सकते ना। मैं तो नहीं मानती हूँ कि मैं बाहर की हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं यहीं की हूँ। आप लोगों को अंत में क्या कहना चाहती हैं, जो यहाँ की जनता है, जो विनोद जी से बहुत प्यार करती थी? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं इस हल्के का प्रोग्रेस चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये ऐसी डेवलपमेंट हो अपने हल्के में कि इसकी बातचीत, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। और मैं जितना मैं पूरे दिल से, तन मन से काम करूंगी और सेवा भाव से करूंगी। पठानकोट से कैमरामैन हनी के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।